सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री जनार्दन जी महाराज श्री सुमधुर दिव्य वाणी में श्रीमद भगवत दशावतार ज्ञान यज्ञ पारायण नो अमूल्य लाभ मेळवी धन्यता अनुभवुं छुं। कोटि कोटि वंदन। आ पारायणना प्रसंगोनी रजूआत तेमज वर्णननो लाभ अलौकिक तेमज अद्भुत छे। अत्यार सुधीमां सांभळेल तेमज निहाळेल तेमां एक अलगतानी अनुभूति जोवा मळेल छे, जेमां शांति, एकता, शिस्त, संयम, नियमितता अने सुंदर आयोजन व्यवस्था जे क्यारेय निहाळेल नथी। आ लाभ बदल अति धन्यता अनुभवुं छुं। आ समये फूल नहीं पण फूलनी पाखड़ी स्वरूप ओम श्री निष्कलंकी नारायण ने चरणे धरी वंदन करूँ छूँ। आचार्य श्री परम वंदनीय जनार्दन जी महाराज ने मारा कोटि कोटि नमस्कार। जय गुरुदेव। महेंद्र भाई वी राजाणी, जामनगर साथे भेट पण मोकलावी छे। आ भाव छे, भगवत भाव छे। वंदन स प्रार्थना छे पूज्य गुरुदेव सन्मुख पोथी पूजन माटे मगनभाई अर्जनभाई मांडवी सूरत, बाबूभाई एस पटेल सूरत। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान, श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, श्री सतपन सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, आदिशक्ति मात की, कुलदेवी उमिया मात की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। उपस्थित संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए और आप सभी हरि भक्तों को अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ही बार में सुन लेते हो आप, नहीं दूसरी बार बोलना नहीं पड़ता है। इसलिए सब जय गुरुदेव बोल देते हैं अभी पहले बार। आइए 1-2 मिनट पूरे हृदय के भाव से भगवान को याद करें। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज
में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। दोपहर में जो है ना थोड़ा, अगर आपने वो बलून था ना अपने स्कूल के ऊपर बलून छोड़ा था, बलून चलो सत्य पंथ पर, अगर पहले देखा होगा तो आपको पता चलेगा, नहीं तो जब बाहर निकलोगे ना तब उस बलून को देख लेना, वैसे दिखाई दे रहे हो सब। उसकी भी हवा निकल चुकी है। फुगा फुगा वो भी नीचे आ गया, अभी हवा निकलते नहीं, वैसे दिखाई दे रहे वो सब। ये हवा निकल गई आपकी। अरे भाई भगवान का नाम तो हवा पूरता है। आप वो बोलन वो फुगे की तरह बैठ गए आप तो। चलो भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जिन्होंने वो फुगा देख लिया ना उनको। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हरि बोल। क्या बात है। जय हो।
कृपा की महफिल सजी है, तेरी कृपा की महफिल सजी है, तेरी दया की महफिल सजी है, तेरी दया की महफिल सजी है। मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कमली वाले की महफिल सजी है, 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 उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। मुझे महसूस ये हो रहा है, मुझे महसूस ये हो रहा है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे विराजे
राधे 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 कान्हा मेरी गली में आना है तो फिर बंसरी बजाना ना, और बंसरी बजानी है तो वापस जाना ना। निष्कलंक नारायण भगवान की जय। चलो अब हवा फुल हो गई। मैंने आते आते वो फूगा देख लिया ना, और बाद में आपको देखा, इसके लिए फिर उसकी याद वापस आ गई। भगवान कृष्ण का यह चरित्र हमें अपने निज धाम में ले जाता है, निज स्वरूप तक ले जाता है, अपने स्वभाव तक ले जाता है। जो रस पाने के लिए जन्म जन्म की तपस्या लगती है, वो रस इस कृष्ण चरित्र से मिलता है। अपना सबका स्वरूप है आनंद स्वरूप। हमारा मूल स्वरूप है आनंद, हमारा मूल स्वरूप है मस्ती, लेकिन माया की जपेट में आ जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, और इस आनंद से, इस मस्ती से दूर निकल जाते हैं, और इसीलिए वापस वापस इस चरित्र को सुना जाता है। कहते जब व्यास जी थक चुके थे, वेदों का चिंतन किया, उपनिषदों का चिंतन किया, पुराणों का चिंतन किया, बहुत थक चुके थे और तृप्ति नहीं आ रही थी, फिर भी इतना चिंतन करने के बाद भी तृप्ति नहीं आ रही थी, और तब व्यास जी ने भगवान के लीला चरित्र को लिखा। और जब इस लीला चरित्र को लिखा, इसके ऊपर चिंतन किया, तो व्यास जी के हृदय को आनंद मिला, व्यास जी तृप्त हो गए। व्यास जी, वेदम व्यास, वो तृप्त हो गए। कब? जब इन बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। इतनी मस्ती, इतना आनंद परमात्मा के इस चरित्र में है। इसीलिए हम अपने उस स्वभाव को भूल जाते हैं, मस्ती को भूल जाते हैं, और फिर इसीलिए मतलब मूल को भूल जाते हैं। वैसे सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने कहा, मूल न जाने सो अंधा, कि जो मूल जानता नहीं है वो अंधा है। हमने अगर आपको पूछा कि आप देख सकते हो, तो आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन देख वही सकता है जो देखने वाले को देखे, वरना सब अंधे हैं। देखता वो है, वो आंख उसको है जो देखने वाले को देखे, वरना सब अंधे हैं। इसलिए जो देखने वाला है उसको देखना, निज स्वरूप को जानना है। इसीलिए वो आंख जरूरी है जो देखने वाले को भी देखे। शंकराचार्य जी ने कहा, अपने खुद के बारे में चर्चा की, मनोबुद्धि अहंकार
चित्तानि नाहं न चक्षुर्जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप कैसे हम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप है हम शिवोहम शिवोहम। शिव का मतलब है पवित्र, वो जो पवित्र परम तत्व है, सनातन तेज स्वरूप तत्व है, ब्रह्म तत्व है, कृष्ण तत्व है, वही हम है। शिवो हम, वो पवित्र जो तत्व है वही हम है, उसके ही एक अंश हम है। इसीलिए हमारा स्वरूप ये नहीं है नाक कान, न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे। ये नेत्र हमारा स्वरूप नहीं है, ये कान हमारा स्वरूप नहीं है, मुख हमारा स्वरूप नहीं है, हाथ हमारा स्वरूप नहीं, ये पैर हमारा स्वरूप नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो हमारा स्वरूप नहीं है। शिवोहम वो अलग ही है, चिदानंद रूप, तो हमारा स्वरूप अलग है। देखो, अगर मैंने आपको पूछा सुरेश भाई, और दाढ़ी से एकदम आप ही दिखाई देते हो फिर कि सुरेश भाई को मैंने पूछा कि सुरेश भाई आपका नाम सुरेश भाई, तो इस शरीर में किसको सुरेश भाई के नाम ने? हमें तो सुरेश भाई को ढूंढना है कि नहीं? तो सुरेश भाई हम किसको कहेंगे? अगर सुरेश भाई ने कहा कि ये तो हाथ है, इसको कहा ये तो पैर है, अगर कहा ये तो सिर है, ये पेट है, ये आंख है, ये कान, ये नाक, हमें कौन चाहिए? हाँ, हमें कौन चाहिए? तो गया कहा बापा, साची बात है ना? वो प्रमाणित करी लो ने बात नहीं। अगर इस शरीर को हमने जो नाम हमने दिया, तो इस शरीर में किसको कहते हो आप? सुरेश भाई किसको कह दिया? जनार्दन किसको कह दिया? शरीर में अगर शरीर को अलग अलग पार्ट कर दो, तो हाथों को अलग कर दो सुरेश भाई के पार्ट को अलग। हमारे हाथों को अलग कर दो, पैर को अलग कर दो, सिर को अलग कर दो। कहा है सुरेश भाई, कहा गया? शिवो हम, वो अलग है। जैसे कि एक कोई डेथ बॉडी पड़ी हो, कोई एक मरा हुआ शरीर पड़ा हो, और उसको आँख भी होती है, उसको कान भी होते हैं, उसको नाक भी होती है, उसको हाथ पैर सब कुछ होता है। क्या वो मरा हुआ जो शरीर है वो हाथों से कुछ काम कर पाएगा? आँख तो है उसको, क्यों नहीं देख पाता? क्यों नहीं सुन पाता है? क्यों नहीं खा पा रहा? क्यों नहीं बोलता? क्यों चलता नहीं है? मुख तो है कि नहीं उसको, तो क्यों बोलता नहीं है? कान तो है, सुनता क्यों नहीं है? बोलो। हाँ, मर चुका है। कान होते हुए भी नहीं सुनाई देता, मुख होते हुए बोलता नहीं है,
आँख है देख नहीं पाता, पैर है चल नहीं पाता, हाथ है कुछ कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आँखों के द्वारा जो देख रहा था, उसके कानों के द्वारा जो सुन रहा था, उसके मुख के द्वारा जो बोल रहा था, उसके हाथों से जो कर्म करवा रहा था, उसके पैरों द्वारा जो चल रहा था, उसके अंदर जो था ना वो निकल चुका है। इसीलिए कान होकर भी वो बहरा है, आंख होकर भी अंधा है। क्यों? क्योंकि अंदर जो देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, जो कृति करवाने वाला था वो निकल चुका है। इसका मतलब कोई तो है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई तो वो है, बस वो है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर उसको कोई जनार्दन कहते, कोई सुरेश कहते, कोई जीवराज बापा करते, अलग अलग, कोई देवजी कहते। है तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोम, है तो एक ही तत्व, लेकिन उसी को किसी ने देवजी कहा, किसी ने जनार्दन कहा, किसी ने अलग 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 नाम से, सुरेश नाम से, अलग अलग नाम से उस तत्व को पुकारा, लेकिन है मूल में तो एक ही तत्व। इसीलिए बस अपने उस निज स्वरूप को जो देखता है ना, हमारे आंख के माध्यम से जो देख रहा है, बस वो दिखाई देना चाहिए। जब वो दिखाई देगा तो शास्त्र कहते हैं आपको आंख है, वो नहीं दिखाई देता तो शास्त्र कहते हैं आप फिर भी अंधे हो। क्योंकि सूरदास जी थे ना, वो अंधे थे। एक मंदिर में वो जाते थे ना कृष्ण भगवान के, तो जैसे मंदिर में जाए तो भगवान का श्रृंगार किया जाता था, अलग, हर दिन अलग कपड़े, अलग कलर के कपड़े भगवान को। तो जैसे सूरदास जी मंदिर में जाकर बैठते, हा, पर्दा बाजू में करते ना श्रृंगार करने के बाद, तो भगवान, ये सूरदास जी कहते वाह वाह भगवान, वाह वाह, आज तो लाल रंग के कपड़े में मेरा कान्हा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। थे अंधे, वर्णन करते थे। अब बाकी लोगों को आश्चर्य हुआ, ये बाबा चमत्कारी है। बोले कैसे? बोले अंधा है फिर भी समझ जाता है आज कौन से कलर के कपड़े भगवान ने पहने, फिर भी देख लेता है। तो वहां के पुजारी थोड़ी ना मानने वाले थे, उन्होंने कहा अरे कोई इसको कह देता होगा कान में कि आज लाल रंग के कपड़े पहने तो लाल रंग का गाना गाना, पीले पहने तो पीले कलर का फिर उसमें शब्दों का प्रयोग करना। तो वो जो भगवान को स्नान कराने वाले, भगवान की तैयारी करने वाले जो पंडित थे, उन्होंने कहा चलो हम आपको बता देते। एक दिन एक प्रयोग किया उन्होंने कि आज बस हम तीनों को ही पता होगा कि हम आज कौन सा श्रृंगार करेंगे, किसी को आने ही नहीं देना और यहां से किसी ने बाहर नहीं जाना। देखते सूरदास फिर आज पहचान पाता है कि नहीं, परीक्षा सूरदास जी की। उन्होंने एक प्लान बनाया था, पर्दा तो बंद ही था, अंदर श्रृंगार कर दिया और पूरा हो गया। अब बोले अब खोलो, अब देखते परीक्षा। सारे गांव वालों को बुला के रखा, सबको पता था आज तो परीक्षा की घड़ी है सूरदास जी की। जैसे पर्दा खोला सूरदास जी शुरू हो गए, भगवान वाह 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 वाह, आज तो आपने आपका मूल स्वरूप दिखा दिया भगवान, आज कपड़े पहनना ही भूल गए। क्योंकि आज पंडितों ने चालाकी की थी और किसी रंग के कपड़े पहना ही नहीं भगवान को। फिर भी सूरदास जी पहचान गए, वाह भगवान आज कपड़े पहनना भूल गए। तब सबको पता चला कि अरे ये बाबा चमत्कारी है। थे अंधे लेकिन जान जाते थे आज भगवान ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, जान जाते थे। वो अंधे थे फिर भी देख रहे थे, उनको आंख थी, हमारे पास आंख है फिर भी। क्योंकि इन आंखों की जरूरत नहीं है, बस चाहिए ज्ञान चक्षु। तो इसीलिए
बस अपने उस स्वरूप को याद कर लिया करना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप पवित्र हो, आप पवित्र परमात्मा की संतान हो, आप पवित्र परमात्मा के अंश हो। पवित्र जीवन जीने की जरूर कोशिश करना। और जब पवित्र जीवन जियोगे तो जिसके अंश हो उसके और खींचे चले जाओगे, वैसा ही बनोगे, पवित्र बनोगे। जब कामना उठती है तरस लग जाती है कि नहीं, प्यास लगती है, और कामना उठती है कि बस पानी पीना है, आप तब तक रुकते नहीं हो जब तक जल मिलता नहीं। कोशिश करते रहोगे। यहां बैठे बैठे भी अगर तरस लग जाए ना, पानी छे, या तो बोतल हती ने पी लीधी, પછી પાછળ પૂછો છે બેન પાણી છે? એ તો છોકરાઓને મોકલશો, નાના છોકરા એને કોઈ બોલે નહીં, નાના છોકરાને પછી મોકલશો, જા આ બોટલ લઈ લે અને ત્યાંથી પાણી ભરીને લઈ આ। मेरे कहने का मतलब है, अगर तरस लग जाती है तो कुछ भी करके आप जल जरूर पीते हो। जब तक वो जल मिलता नहीं है तब तक शांति से बैठते नहीं हो। इसलिए जब वो कामना जागेगी अंदर से, बस मिलना है उस पियू को, उस परमात्मा को मिलना है, जब जब अंदर से आवाज निकलेगी, जब वो आर्त पुकार निकलेगी हृदय से, आप तब तक शांति से बैठोगे नहीं, तब तक वो मिलता नहीं। इसीलिए वो अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, वो कोशिशें होनी चाहिए, और तब तक जब तक वो मनोकामना पूरी नहीं होती। जरूर वो मनोकामना थोड़ी ट्राई करते हो, पानी मिल जाता है, थोड़ी कोशिश करोगे वो भी मिल जाएगा। वो तो है आसान और है कठिन भी, है आसान और है कठिन भी। आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, तो है ही वो ऐसा। तो उसकी महिमा आपको बता दूं वो कैसा है। अगर कोई वो जल में तैरने गया ना तो उसको डुबो देगा, और कोई डेथ बॉडी छोड़ दो ना तो उसको तैरेगा, उतारेगा ऊपर। उल्टा करता है कि नहीं? किसी जो वो कुछ गया, कोई नहाने जाते ना समुंदर में, नदी में, तो उसको डुबो देता है, मार देता है उसको डुबो देता है। और कोई डेथ बॉडी छोड़ो तो तारता है। उसने जिंदा आदमियों को तारना चाहिए, मरे हुए मुर्दों को डुबोना चाहिए, लेकिन करता है उल्टा करता है कि नहीं? यही भगवान है। लेकिन समझना, जिंदे आदमी को क्यों डुबाता है? क्या उसको पता नहीं है कैसे रहना है? पीएचडी की है हमारे ऊपर, उसने पूरा रिसर्च किया है हमारे ऊपर, तभी तो बना पाया इतना सुंदर। तो भगवान की लीला हमें समझाती है कि कोई जो तैरने जाता है ना सागर में, तो क्यों डुबोता है पानी, उसको जल में क्यों डूबता है? क्योंकि फिर वो है ना अहंकार अभिमान, अहंकार अभिमान अहम से थोड़ी मस्ती में आ जाता है, अहंकार अभिमान के मस्ती में आ जाता है। और सागर कहता है शांति से बैठ, डूबो दूंगा। फिर भी शांति से बैठता नहीं है, डूब जाता है। और जो डेथ बॉडी छोड़ते हैं ना, उसमें मरा हुआ शरीर वो निश्चल होता है, बस जो करना है कर दे। फिर भगवान उसको तारता है, तब भगवान उसको तारता है। बस निश्चल बनो, निरपेक्ष बनो, निर्विकारी बनो, कोई अहंकार नहीं, कोई अहम नहीं, कोई अभिमान नहीं, निश्चल बन जाओ। फिर भवसागर से तर जाओगे। अगर ज्यादा हाथ पैर हिलाने की कोशिश करोगे ना अहंकार अभिमान से, तो मारे जाओगे। वो खींच लेगा अंदर आपको, डूब जाओगे। इसलिए निश्चल बनना, सरल बनना, तब वो उतारता है। तो इसलिए बस अपने चिदानंद जो अपना मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को ढूंढने की, उस स्वरूप को अनुभव करने की जरूर कोशिश करना।
क्योंकि अगर वो स्वरूप पता चल जाता है तो फिर मजा ही मजा, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती। तो इसीलिए मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। हल से छगन बापानी फरमाईश थी। बापा बपोरे મળ્યા કે मुझे मेरी मस्ती કીધું આજે કરી લઈશું, એટલે આ ચિદાનંદ रूप આવી ગયું અંદર। जब यहाँ पहुंचता हो ना कोई एक विषय मिल जाता है। तो आइए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। परशुराम, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, 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 सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं
मेरे अपने कहीं कुछ नाही, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नाही। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। सभी में 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 पड़ा मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा हरे कृष्ण मेरे उलझे मन को सुलझाना हो।
दुख है ना सुख है, ना शोक है कुछ भी, ना दुख है ना सुख है, ना शोक है कुछ भी। अजब है ये मस्ती किया कुछ नाही, अजब है ये मस्ती किया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती किया कुछ नाही, अजब है ये मस्ती किया कुछ नहीं। ये सागर ये लहरे ये बारिश ये बूंदे, ये सागर ये लहरे ये बारिश ये बूंदे, कल्पित है ये जल के सिवा कुछ नहीं। ये सागर ये लहरे ये बारिश ये बूंदे, ये सागर ये लहर ये बारिश ये बूंदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नाही। अरे मैं हुआ आनंद, अरे मैं हुआ आनंद, आनंद है मेरा, अरे मैं हुआ आनंद, आनंद है मेरा, मस्ती है मस्ती बिजू कुछ नाही, मस्ती है मस्ती और कुछ नाही, मस्ती है मस्ती और कुछ नाही, मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं। ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो, ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो। ये ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं ना भगवान को मिलना है, भगवान को मिलना है, उसको देखना है, वो प्रकाश देखना है, उसको समझना है। ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो, ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो। ये क्यों लगता है आपको पता है? ये दुनिया की रीत भी अजीब है, वही दूर लगता है जो सबसे करीब है, वही दूर लगता है। भगवान तो वैकुंठ में है, हम तो मृत्यु लोक में, वही दूर लगता है जो सबसे। परिवार वाले दुनिया वाले नजदीक लगते हैं और भगवान दूर लगता है, लेकिन नहीं, वो नजदीक है आपके हृदय में। इसीलिए ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो, ये पर्दा है दूरी का हटा कर तो देखो, तो बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नाही, तो बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने,
जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कथा में लेके आई। रमेश भाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये कब अनुभूति होगी? जब उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए भगवान का यह चरित्र हमारे मस्ती को प्राप्त कर देता है, आनंद की प्राप्ति कराता है, अपनी पहचान कराता है, अपनी वह मस्ती जो हम भूल चुके हैं उस मस्ती को याद कराता है भगवान का यह लीला चरित्र। भगवान ने कभी चिंता इसकी नहीं की कि उसको कौन चोर कहता है, कौन लुटेरा कहता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान को एक बात पता थी, अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। आपके लिए हम कह रहे, सबके लिए, अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि उसके लिए भगवान ने अपने दुश्मनों को पूरा ठेका दे के रखा है। इसके लिए अपने बारे में बुरा मत सोचो, उसका ठेका किसी और को दे रखा है भगवान ने। दूसरा एक संदेश ये परमात्मा देना चाहते हैं कि हम कितने खुश हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कितने खुश हैं, लेकिन ये लीला चरित्र कहता है, भगवान कहते हैं कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। भगवान का चरित्र, ठीक है आप खुश हो, महत्व अच्छी बात है, आप खुश हो, लेकिन आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी वजह से कितने लोग खुश है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं तो मानता हूं अपनी वजह से कितने लोग खुश हुए, यही भगवान की भक्ति है कि हम किसी के काम आ जाए। भगवान ने यही तो क्रांति की। और कहते हैं कि राम अवतार में भगवान ने जो थोड़ी भूल की ना, वो सुधारने भगवान कृष्ण अवतार में आए। राम अवतार में थोड़ा सीधा साधा भगवान ने जीवन जिया, कृष्ण अवतार में नहीं, ऑन द स्पॉट अपने पहले अवतार की भूलों को सुधार दिया। जो गलती की, अगर ये धोबी आ जाता ना अभी इस अवतार में, रुक्मिणी ने को कुछ कहने, भगवान तो ठोकते वही के वही, काहे का त्याग, नो आर्गुमेंट, ठोकते उसको वही के वही। इस अवतार में राम भगवान आचरणीय और कृष्ण भगवान विचारणीय, चिंतनीय। इसको राम ने जैसे आचरण किया वैसे आचरण को हमें करना है, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो आचरण किया वो करना नहीं है, समझना है। नहीं तो फोड़ के देखो मटका किसका। राम भगवान जैसे जी वैसे हमें जीना है, कृष्ण भगवान को समझना है। कृष्ण भगवान को एक नाम दिया गया शास्त्रों ने, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ, तत्वचिंतक, ये नाम दिया कृष्ण भगवान को, क्योंकि इस अवतार को समझना है, क्या कहना चाहते हैं ये परमात्मा। ये परमात्मा, बस ये कृष्ण परमात्मा मतलब हम सब, हमारा मूल स्वरूप है कृष्ण परमात्मा। आनंद गोकुल में जैसे आए तो मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। इन लोगों को, गोकुल वासियों को पता नहीं था हंसी क्या होती है।
इतनी तकलीफ थी कंस की अधर्म की, पता नहीं था हंसी क्या होती है, मुस्कुराहट क्या होती है। लेकिन जैसे ही भगवान की एंट्री हुई ना, तो अब भूल चुके कि गम क्या होता है। भूल गए गम क्या होता है, दुख क्या होता है, और बस उसी मस्ती में आप निकल जाओगे ना, तो गम क्या होता है आपको भी पता नहीं चलेगा। भले कोई आपको जहर पिला दे, आपको बावरा कह दे, आपको पागल कह दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उस मस्ती में आप निकल जाओगे। क्योंकि ऐसे गांव में पहुंच चुके हो आप, आनंद रूपी गांव में पहुंच चुके हो कि वहां न दुख है, ना शोक है, न चिंता है, कुछ भी। बस यहाँ न तो दुख दिखाई दे रहा है, न तो शोक, न तो चिंता, बस यहाँ तो मैं खुद दिखाई दे रहा हूं, बस नामो निशान नहीं दुख का। ये भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने इस लीला चरित्र को यहां पर किया। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज कहते हैं कि बस इसी मूल को समझना। अगर इस मूल को समझते नहीं हो ना आप सिंह हो, सिंह। बकरियों की तरह व्यवहार मत करना, आपकी चाल सिंहों की तरह रखना। बकरियों की झुंड में, भेड़ बकरियों की झुंड में मत इकट्ठा हो जाना, मिक्स हो जाना। आप सिंह हो, आपकी स्टाइल अलग है, आपकी वो चलने की, देखने की, आपका जो रोब है ना वो अलग है। आपका रोब अलग है, आप सिंह हो। भेड़ बकरियों जैसे व्यवहार को मत करना। निज रूप को जानना, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। अगर निज रूप को हम जानते नहीं है तो पुराण क्या करेंगे, उसमें हमें समझना होगा, जानना होगा। इसीलिए सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज जी ने जो सतपंथ का पूरा साहित्य दिया मूलबंध नाम के ग्रंथ में। मूलबंध ये सतपंथा का एक आराध्य ग्रंथ जो पूरा पूरा गुजराती में है। और इसका दूसरा आश्चर्य है इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ को जो वापस हस्तलिखित करना था पूरे गुजराती, और गुजराती में भी पूरी मोड़ी गुजराती, उसमें जो भाषा आती ना थोड़ी अलग है। होतंग करतंग देखतंग हो स्वामी जी, होतंग करतंग देखतंग, ये थोड़ी अलग गुजराती भाषा है उसमें, जिसमें थोड़ा सा टच हिंदी का आता है। तो इसका सबसे बड़ा आश्चर्य कि इतनी वो पुरानी जो गुजराती है उसमें वो पूरा जो ग्रंथ लिखा गया था उसको एक जिसकी मातृभाषा मराठी है, ऐसे जगन्नाथ महाराज ने जैसे के जैसे गुजराती में उसका हस्तलिखित करवाया। आज की जो कॉपी हमारे पास है मूलबंध की मूल कॉपी, उसका हस्तलिखित जगन्नाथ महाराज ने करवाया। अगर वो उसमें चेंजेस करवाना भी चाहते, बदलाव लाना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उनकी मातृभाषा गुजराती होती तो शायद कर भी सकते थे, लेकिन है मराठी मातृभाषा जिनकी, तो उन्होंने बस जो कागज खराब हो चुके थे उनको वापस उसी अक्षरों को वापस उन्होंने ले लिया। नो चेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं करवाए। कई लोग मूलबंध का दर्शन करना चाहते। अभी पिराना में प्रेरणापीठ में उस मूलबंध की कॉपी रखी है। जिसको देखनी हो, उसकी भाषा को समझना हो, दर्शन करने हो, तो प्रेरणापीठ में दर्शन के लिए अभी भी उपलब्ध है मूलबंध। कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर आपको दर्शन करने हो उस मूल कॉपी के, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी आज भी फैजपुर मंदिर में हमने उसको सही ढंग से रखी है, संभाल कर रखी है, जो मूल कॉपी, और फिर बाद में उसकी जेरोक्स करवाई। तो उसमें पूरा पूरा जो ज्ञान सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने दिया, उसमें देवी नारायण संवाद आता है।
उसमें गुरु शिष्य संवाद आता है, देवी नारायण संवाद आता है, ब्रह्मांड की रचना, गुरु शिष्य संवाद आता है, पिंड की रचना, उसमें आता है शिक्षापत्री आचार संहिता उसमें आती है, कलश महापूजा के मंत्र उसमें मिलते हैं, उसमें अलग अलग शास्त्र, निज रूप को जानने के शास्त्र उसमें लिखे हैं। आप कौन हो, कौन से देश के वासी हो, कौन सा देश है आपका, मूल वतन कौन सा है, क्या करने मनुष्य जन्म में आए हो, मनुष्य जन्म का कार्य पूरा हो जाएगा, कहाँ जाने वाले हो, कौन से देश में पहुंचोगे, सारा शास्त्रों में उन्होंने वर्णन किया है। उस शास्त्र की एक एक पंक्ति को समझना भी मुश्किल है। इन इतने शास्त्रों का निर्माण किया। मन चिंतामणि, मन हर ज्ञान, मन हर ज्ञान, मन को स्थिर, इतने चंचल मन को स्थिर करने का ज्ञान जिसमें दिया, मन हर ज्ञान। अमृतवाणी, अमृतवाणी में अलग अलग श्लोक बताए, तो अलग अलग साहित्य। ये जो दशावतार की कथा आप सुन रहे हो, ये मूलबंध का एक पार्ट है, मूलबंध का एक पार्ट है दशावतार। उन्होंने दशावतारों के ऊपर भी चिंतन किया, दशावतार का एक चैप्टर बनाया, मनहर ज्ञान का, अमृतवाणी का, शास्त्रों का, पूजा के मंत्रों का, ये देवी नारायण संवाद, गुरु शिष्य संवाद, इसके अलग अलग पार्ट बनवाए। और सबसे बढ़िया चीज तो उन्होंने दी निष्कलंक की गीता, इसमें जो पचाना बहुत ही कठिन है, एक जन्म में, पूरे जन्म में उसको पचाना कठिन है। केम बापा, जीवराज बापा, उसको हजम करना बहुत कठिन है। छे ने बापा छे, तमे चिंता नहीं करो। निष्कलंक गीता में जो चर्चा सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज ने की, तब पता चलता है ये तो कोई साधारण नहीं, ये तो बापों का बाप है। ये निष्कलंक की गीता को देने वाला, ये तो बाप का बाप है। इतना ज्ञान इस निष्कलंक गीता में उन्होंने दिया। ये सब कुछ आता है मूल बंध के अंदर, इतना ज्ञान आता है। बाबाराम सुबोध की चर्चा उसमें आती है, अलग अलग चर्चा उसमें सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज ने करने की कोशिश की। जब इमाम शाह महाराज ज्ञान करते थे, ऐसी कथा करते थे, प्रवचन करते थे, किसी को ज्ञान देते थे, तो उनके साथ में रहते थे शानाजी महाराज। तो शानाजी महाराज राइटर थे उनके, इमाम शाह महाराज के, और जो जो वाणी एक 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 शब्द निकल रहा था उनके मुख से, उसको शब्दबद्ध किया। जैसे गणपति ने किया था ना, गणपति राइटर थे महाभारत के, व्यास जी बोलते गए, गणपति जी लिखते गए। उसी तरह यहां शानाजी महाराज ने जो एक 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 शब्द थे, अनमोल रत्न थे उनके शब्दों के, उनको शब्दबद्ध किया, उनको संग्रहित किया सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज के ज्ञान को, और उसको नाम दिया मूल बंध। इसके राइटर पहली बार इसको जो हस्तलिखित किया, जो ज्ञान संग्रहित करके रखा, वो शानाजी महाराज ने, जो प्रेरणापीठ पिराना के पहले गादीपति बने सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज के बाद। ये महात्मा जो है ना, बहुत अलग है। सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज, इनको भी समझने की जरूर कोशिश करना। अगर मेरी जीवन में अगर मस्ती आई होगी ना, ये आनंद मिलता होगा, जो कुछ आप मुझे महसूस कर रहे हो, मैं खुद एक इंस्ट्रूमेंट हूं, लेकिन ये जो सब शब्द निकल रहे हैं, ये है मेरे बाप के, ये सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज के। वरना औकात क्या थी मेरी,
सबसे बढ़िया है, सबसे खरी मेरे सदगुरु तेरी ये नौकरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी सदगुरु तेरी ये नौकरी। आप मुझे मान सम्मान दे रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं सदगुरु की नौकरी कर रहा हूं। इसीलिए ये मुझे पता होना चाहिए, ये मान सम्मान उनकी वजह से है। तो इसीलिए ये बहुत एक अलग महात्मा, बहुत ज्ञानी महात्मा। मैं खुद अगर सदगुरुदेव से प्रसन्न हूँ, तृप्त हूँ, उनको मानता हूँ और उनके लिए एक एक श्वास जीवन का देने की तैयारी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके कुछ कारण है। इनके ज्ञान ने, इनके वाणी ने, इनकी सोच ने मेरे अंदर एक अलग चैतन्य भर दिया। और वो सोच थी, वो ज्ञान था इन सदगुरुदेव की। जो मुझे अच्छी बात लगी ना, वो आपको कह दूं। इन्होंने कहा कि अरे ये जो जीवंत आदमी है ना, सब ये भगवान के स्वरूप है, इनकी पूजा करना, इनके दिल को मत तोड़ना, किसी के आंसुओं का कारण मत बनना। ये सोच मुझे अच्छी लगी। जो जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और एक बात को याद रखना, फैजपुर की जो परंपरा है उसमें बाल ब्रह्मचारी गादीपतियों की परंपरा है। 12वीं परंपरा में हम हैं। मेरे पहले जगन्नाथ महाराज तक अकरा गादीपति, मतलब अकरा युवानों ने उनका पूरा जीवन सतपन सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज को दिया। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने और कुछ तो सोचा होगा उनके माँ बाप ने, तभी तो अपना पूरा जीवन ने उछावर कर दिया इस परंपरा के लिए। कुछ तो सोचा होगा, इतने लोगों ने समर्पण कर दिया इस ज्ञान के प्रभावित होने के लिए। मेरे खुद के जो पिताजी है ना, मैं सतपंथ परिवार से नहीं था। मैं खुद, ये सतपंथ तो मेरे पिताजी से ही आया। मेरे दादाजी जो है ना, वो अलग गांव है उनका। दादाजी सतपंथी नहीं थे, ना तो सतपंथ क्या है उनको पता था। लेकिन मेरे पिताजी की जो माँ थी, मतलब मेरी दादी, वो ऑफ हो गई, मृत्यु हो गई। फिर दादाजी ने दूसरी शादी बनाई। अब पिताजी को थोड़ी परेशानी थी, एक पैर में खराबी है पिताजी के। तो फिर वो तकलीफ थी थोड़ी, तो मामा के घर निकल गए। मेरे पिताजी मामा के घर निकल गए। और मेरे पिताजी के जो मामा हैं वो सतपंथ परिवार से थे, वो सतपंथ परिवार से थे। और मेरी जो नानी थी ना, नानी, तो नानी ने मेरे पिताजी को बड़ा किया। मतलब मेरे पिताजी के मामा की माँ नानी ने मेरे पिताजी को बड़ा किया। और चल तो नहीं पा रहे थे, अधू थे पैर से, तो उसको बड़ा किया। एक करियाना की दुकान खुलवा दी। फिर करियाना की दुकान मेरे पिताजी चलाने लगे। अच्छा रिस्पांस मिला। फिर दुकान बड़ी की, दुकान में अच्छा चला। फिर दुकान से जो पैसा बचा था, थोड़ी खेती हो गई, खुद का घर भी हो गया। और फिर चिंता थी पिताजी के शादी की। तो नानी जी बहुत चिंता करती थी, पैर में तो खराबी है, कोई शादी तेरे से नहीं करेगा, शायद तेरी शादी नहीं होगी। लेकिन मेरी है ना, नानी जो थी ना, वो कहती थी मेरी बाबा पे बहुत श्रद्धा है, वो तेरा जरूर भला करेगा। और हुआ वैसे कि फिर पिताजी की शादी हुई। पिताजी की शादी हो गई, अब घर भी हो गया, खेतीबाड़ी हो गई, अच्छा सब कुछ हो गया। और शादी के बाद जब मेरे पिताजी नानी को मिलने गए ना, तो नानी ने कहा था, देख तू निकल आया था घर से यहाँ, पता नहीं था तेरा क्या होने वाला है, लेकिन करियाना की दुकान भी बन गई, तेरी खेती भी हो गई, तेरा घर भी हुआ, तेरी शादी होने वाली नहीं थी, मुझे तो चिंता थी, तेरी शादी भी हो गई। और देखना ये सब कुछ हुआ ना, ये मेरी बाबा की कृपा है। अगर तुझे
मंजूर होगा ना कि ये मेरी बाबा की कृपा है, तो याद रखना, अगर तेरी शादी होनी नहीं थी लेकिन हो चुकी, याद रखना, अगर तुझे कोई बेटा हो जाता है ना, वो मेरे फैजपुर गादी में बाबा को दे देना। ये शब्द थे हमारी नानी के, और तब पिताजी ने कहा था, हाँ हम अपने बेटे को जरूर फैजपुर गादी को दे देंगे। हमारी नानी जी मानती थी सतपंथ में, उसका परिवार सतपंथी था। और फिर पिताजी, अभी भी पिताजी के गुरु तो अलग संप्रदाय से है, अभी भी मेरे पिताजी के गुरु, लेकिन बाद में इस परंपरा से जुड़े नानी की वजह से, और फिर नानी का वचन उन्होंने पूरा किया जो आपके सामने है। तो क्यों ना मैं मेरी गर्दन काट दूं जो बाबा ने मुझे भेजा उसके लिए। शायद मेरे पिताजी की शादी बना दी, वो सब कुछ शायद मेरे लिए सब कुछ हुआ होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसीलिए ये है बाबा। क्यों ना मैं इनको मानूं? क्यों जब इनके ऊपर उंगली उठती है तो फिर गर्म न हो जाऊं? मैं हुआ नहीं वो अब तक, होना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तो मैं आनंद के लिए आया हूँ और मेरे बाप पे मुझे पूरा भरोसा है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो जो करना था करके निकल गया, वो तो जीवों के कल्याण के लिए आया था, जिसका कल्याण करना था उसका कल्याण कर दिया, जिनकी मनोकामनाएं पूरी करनी थी कर दी। किसी चोर को, किसी लुटारू को संत बनाना था उसको संत बना दिया। किसी बाबा राम, कोई महादेव जी की उपासना बाबा राम कर रहा था, भगवान मिल नहीं रहे थे, उसको ज्ञान दिया तो महादेव जी की मुलाकात बाबा राम महाराज की करवा दी, किकी बाई की भगवान से मुलाकात करवा दी, शाना की